बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़्यादा से ज़्यादा सदका दिया करो ताकि तुम्हें रिज़्क मिले। लहजा अल्फाज का DNA होता है जिससे नज़र का फतूर, नीयत का खोट और दिल का चोर पकड़ा जाता है। रिज़्क में बरकत चाहते हो तो रोटी खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। खीरा ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अजवाइन का इस्तेमाल बंदे को हमेशा जवान रखता है। बासी रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। नहार मुंह मसवाक करने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। कद्दू का रस पीने से गुर्दे का दर्द रुक जाता है। वालदैन के नौकर बन जाओ, अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। हरी सब्ज़ी खाने से जवानी रहती है। हल्दी खाने से याददाश्त तेज़ होती है। खाने में सौंफ, ज़ीरा और इलायची का इस्तेमाल करो, खाना जल्दी हज़म हो जाएगा। अगर प्याज को पहले जड़ से काटा जाए तो आंखों में पानी नहीं आता। खाने के बाद 15 मिनट चहलकदमी करने से खून में शुगर मुतवाज़न रहती है। पाँव पर तेल की मालिश करने से नज़र तेज़ होती है। किबला शरीफ की तरफ मुंह करके थूकने से रिज़्क तंग हो जाता है। ठंडा पानी पीने से दिल की बीमारी हो जाती है। पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं तो कद्दू के तेल से मालिश कर लिया करें। अदरक के उबले हुए पानी से भाप लेने से चेहरा हमेशा जवान नज़र आता है। देसी मुर्ग की यखनी नहार मुँह पी लेने से जवानी वापस आ जाती है। रात को वज़ू करके सोने से बरकत होती है। ज़्यादा पानी पीने वाला बंदा हमेशा जवान और तवाना रहता है। ख्वाब में दांत देखना रंजो गम दूर होने और कारोबार में तरक्की मिलने की निशानी है। अंडे की सफ़ेदी और अर्के गुलाब मिक्स करके बालों में लगाओ, बालों में चमक आ जाएगी। रात को ज़्यादा खाने वाला इंसान बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता है। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश सुकून होती है जिसको अल्लाह ने नमाज में रखा है, क्योंकि अल्लाह ने सजदे में बेचैन दिलों की शिफा रखी है। दूध में 3 अदद किशमिश अंजीर डाल लें और इसका मिल्क शेक बनाकर नहार मुँह पी लें। चंद दिनों में औरत का चेहरा साफ, चमकदार और छाइयों से पाक हो जाएगा। जिस बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हों, इनको अगर खाने में सलाद और केला ज़्यादा दिया जाए तो हड्डियां मजबूत होती हैं। मैदा ख़राब रहता हो, कोई दवाई मत खाएं, बल्कि नहार मुँह 2 गिलास पानी रोज़ाना पी लें। मैदा साफ़ और तंदुरुस्त हो जाएगा और कभी ख़राब नहीं होगा। जब शोहर, भाई या वालिद सो जाएं, औरत अपने रिज़्क में इजाफे के लिए उनके सरहाने 3 मरतबा या अल्लाह का विर्द करे। मुसलसल 7 दिन ऐसा करने से रिज़्क बरसना शुरू हो जाएगा। नीम गर्म पानी से गरारे करने से बादी बवासीर के मस्से झट जाते हैं। बारीक दांतों वाली औरत नज़र की तेज़ होती है। दूध में हल्दी शामिल करके पीने से मैदे की बेहतरीन सफाई हो जाती है। ज़हनी सलाहियत में इजाफा होता है। दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत आ जाती है। फ्रूट चाट खाने से नींद ना आने की शिकायत दूर हो जाती है। प्याज का पानी पीने से मैदा साफ़ होता है। रोज़ाना सुबह के वक्त दही खाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता और ना ही चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं। रोज़ाना दोपहर के वक्त प्याज का इस्तेमाल रोटी के साथ करने से मैदा साफ़ रहता है। जामुन को नमक लगाकर खाने से मोशन जैसी बीमारी नहीं लगती। प्याज खाने से इंसान के बदन में ताज़ा खून पैदा होता है। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं, इनकी रंगत काली पड़ जाती है। ब्लड प्रेशर का मसला हो, आलू बुखारा खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अगर हामला औरत केला खाए, पैदा होने वाला बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। ज़्यादा देर तक ज़िंदगी चाहते हो, जब आपको सख्त भूख लगे तब खाना खाओ। हल्की फुल्की भूख में खाना मत खाया करो। शाम को चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से बंदा जल्दी बीमार हो जाता है। जो औरतें या मर्द अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, वो टमाटर का रस अपने चेहरे पर लगा लें, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। रोज़ाना नहाया करो, हारिश का मसला कभी नहीं होगा। अगर शुगर का मसला पैदा हो जाए, बदन में कमज़ोरी हो, आप रोज़ाना करेले का जूस पी लिया करें। काले चनों में मिश्री डालकर मिक्स करके खाया करें, आपका नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। अगर हारिश से बचना चाहते हैं, बड़े गोश्त से परहेज़ करें। काले होंठों पर दही की बिलाई लगाकर सो जाएं, होंठ सुबह तक लाल हो जाएंगे। घुटनों पर हल्दी का मसाज करने से घुटनों में ताकत आ जाती है। ऊँटनी के दूध में बड़ी इलायची डालकर पीने से जवानी वापस लौट आएगी।
ناف میں ویزلین لگا کر سونے سے بدن بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز استعمال روٹی کے ساتھ کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ جامن کو نمک لگا کر کھانے سے موشن جیسی بیماری نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں جن کا بلڈ پریشر کم ہو وہ روزانہ کھجوریں کھا لیا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ اگر کوئی بندہ عجیب و غریب طریقے سے کھاتا پیتا ہے تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ ناریل اور زیتون کا تیل مکس کر کے نیم گرم کر کے کانوں کی مالش کرنے سے کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بچوں کو اخروٹ کے مغز رات کو سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح روزانہ یا ودود و یا سلام پڑھ لیا کریں۔ گھر سے جھگڑے، نحوست اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ صبح جاگنے میں جلدی کیا کرو، آپ کے بدن کی طاقت قائم رہے گی۔ علم حاصل کرنے میں جلدی کیا کرو، وہ زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ روزانہ خوشبو لگانے سے جسم کی طاقت کبھی کم نہیں ہوگی۔ دنیا کی اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے۔ کانوں میں تلسی کے پتوں کا رس نکال کر ٹپکا دینے سے کان کا درد، پامنا اور بہرے پن کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ خشک ٹی بیگ جوتے میں رکھنے سے بو ختم ہو جاتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ کٹا ہوا لیمبو فریج میں رکھنے سے تمام قسم کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ دھوپ میں زیادہ بیٹھا کرو، دماغ روشن ہو جائے گا۔ نیم کے درخت کی ٹہنی سے دانت صاف کرو، دانت چمک جائیں گے۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ جو عورتیں بوڑھی خواتین سے میل جول رکھتی ہیں ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہیں اس گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے پانی رکھ دیا کریں۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی جوانی کی طاقت آ جاتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا رہے اس گھر میں کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ہری بڑی گھاس میں بیٹھ کر سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو کیڑوں سے بچانا چاہتے ہیں تو نیم کی مسواک کر لیا کریں۔ رات کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ کر سویا کریں، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ دہی روزانہ کھاؤ، یہ دماغ کے لیے نہایت مفید ہے۔ دہی کھانے سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ پیدل چلنے سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ اگر تم اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لو۔ 6 ماہ سے قبل بچوں کو کوئی ٹھوس غذا مت دیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ مندرجہ ذیل غذا دینا شروع کر دیں۔ سوجی کی کھیر، کچلا ہوا آلو، دلیا، مسلا ہوا کیلا، ہڈیوں کی یخنی، ہاف بوائل انڈا اور دہی۔ روزانہ ہرا سیب کھانے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے اور ہاضمہ بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ ابلے ہوئے آلو کے ساتھ 2 دانے الائچی کھا لو، 80 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ ہلدی آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتی ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں ہاتھ پاؤں کالے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ تقریباً ہفتے میں 1 مرتبہ بیبی آئل سے اچھی طرح ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں۔ اس سے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ زیادہ چائے پینے سے گیس کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ چائنا ربڑ والا جوتا پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوگی، قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہوگا۔ چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہے گی۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا نحوست کو دور کرتا ہے۔
तमाम परिंदों में सबसे अक्ल वाला परिंदा कबूतर है। अमराज मैदा में इस वक्त सबसे बड़ी मर्ज मैदे की गैस है। लौंग का पाउडर चुटकी भर पानी के हमरा हर खाने के बाद ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर चुटकी भर लौंग के साथ अड़के सौंफ 1 कप ऊपर से पी लिया जाए तो सोने पर सुहागे का काम देता है। चावल ज़्यादा खाने से परहेज़ किया करें, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। सर में कड़वा तेल लगाने से जुएँ ख़त्म हो जाती हैं। पानी पीने के बाद कुछ देर चहलकदमी कर लिया करें, कभी घुटने की दर्द और तकलीफ़ नहीं होगी। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला हो जाता है। गोश्त खाने के बाद दूध पी लिया करें, वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। खाना खाकर फौरी नहाया मत करें, वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। दुनिया का सबसे खतरनाक गुस्सा जवानी का है। जो लोग जवानी में अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हैं वो सारी ज़िंदगी परेशानी में मुब्तला नहीं होते। आंखों के सामने अंधेरा छा जाए या चक्कर आते हों, सर की खुश्की हो या दिमागी कमज़ोरी या भूल जाने का मसला, नाक में जैतून का तेल लगा लिया करें। खाना खाने के कुछ देर पहले पानी पी लो, खाने के दौरान पानी ना पियो, बदन को ताकत मिलेगी। सोते वक्त चेहरे पर मूंगफली का तेल लगाओ, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, रंग गोरा हो जाएगा। कच्ची गोभी खाने से दिल मजबूत होता है। गोभी दिल का दौरा पड़ने से रोकती है। ये मैदे के लिए भी फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। नीम गर्म दूध में अंडे की जर्दी डालकर चेहरे पर लगाओ, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। जो तुम्हारे पास मालो दौलत है इसमें 15% सदका करो, गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाओ, दौलत बारिश की तरह बरसने लगेगी। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मोहब्बत का दावा करे और मुसीबत के वक्त रोए चीखे वो झूठा और मुनाफिक है। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।